देखो अगला क्वेश्चन है, उच्चिष्ट निविष्ट पर 5 क्वेश्चन बताए गए थे पहले, है ना। 6वां नंबर देखो ये है, फलन एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई के उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, के उचिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जिसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं u, माना u बराबर एस क्यूब बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई। तो इसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, बाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, है ना, और डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई स्क्वायर, ये क्या होगा, एस क्यूब इंटू डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स एस क्यूब। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो बाई स्क्वायर ये क्या लिख दोगे, एस क्यूब, इसका अवकलन करोगे तो एस का अवकलन 0 और एस का अवकलन 1, बाई का अवकलन 0, ठीक है। और इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस बाई इंटू एस क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और ये होगा माइनस एस क्यूब और ये 1 माइनस 3x स्क्वायर पहले लिख दो और 1 माइनस एक्स माइनस बाई ऐसे। तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये अंदर गुणा कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई एस क्यूब बाई स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब क्या निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, तो वाई के सापेक्ष जब करेंगे तो एस क्यूब कांस्टेंट रहेगा, तो डेल अपॉन डेल वाई और बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो एस क्यूब दो प्रोडक्ट नियम, तो पहला दो फलनों के गुणनफल का नियम, तो बाई स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई और फिर 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई बाई स्क्वायर। तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल वाई एस क्यूब बाई स्क्वायर, ये बाई के सापेक्ष करेंगे तो 1 का 0 एस का 0 और बाई का 1 माइनस एक्स माइनस बाई, ये 2 बाई ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल यू अपॉन डेल वाई बाई स्क्वायर
बाई स्क्वायर है और ये क्या होगा 2/1 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे। तो डेल यू अपान डेल वाई, तो बाई एक्स क्यूब का अंदर गुणा करोगे तो माइनस क्या होगा एक्स क्यूब बाई स्क्वायर 2/एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसे। तो डेल यू अपान डेल वाई, तो 2x क्यूब बाई और 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर, ऐसे। इक्वेशन थर्ड हो गया। तो डेल यू अपान उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए डेल यू अपान डेल एक्स बराबर 0 और डेल यू अपान डेल वाई बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख देंगे तो क्या आएगा। तो आप सेकंड दीपावली के बाद जाओगे कि नहीं? सर परसों जा रहे हैं। परसों जा रहे हो? रिजर्वेशन हो गया? पेपर है सर, 21 क्या है? पेपर है 21 के बाद। अच्छा, जब से वो 21 तारीख एस क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, तो डेल यू अपॉन डेल वाई ये ना है ये, तो लिख दोगे 2s क्यूब बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से इसको घटा दो ना तो ये कट जाएगा। देखो सेम टर्म है दोनों के, नहीं है? यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों सेम टर्म है, तो एक में प्लस होगा एक में माइनस, सब ना कटेगा। तो इसका नाम इक्वेशन क्या रख लो, 4 इक्वेशन फिफ्थ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ, यानी 4 से 5 को घटाने पर 4 माइनस 5 से, 4 माइनस 5 से घटाएं तो चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, तो ये इससे कट भी जाएगा। तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस बाई माइनस 2s क्यूब बाई 1 माइनस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो अब क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से? 1 माइनस एक्स माइनस बाई दोनों में है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर भी दोनों में है, इसमें भी, और वाई भी दोनों में है। तो एक्स स्क्वायर बाई और 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई और 1 माइनस एक्स माइनस बाई, ये तीनों में है, ये कॉमन ले लिए। तो 3 बचा, एक ठो बाई बचा, 3 बाई और 1 एक्स स्क्वायर बाई कॉमन ले लिए, तो एक ठो एक्स बचा रहेगा, तो 2x बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो मिल जाएगी, ये 3 बाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 3 बाई इज इक्वल टू क्या होगा 2x, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 2s अपान 3। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 3 बाई माइनस 2s इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3 बाई इज इक्वल टू 2s, तो बाई इज इक्वल टू 2s अपान 3। ठीक है, अब बाई के इस मान को किसी समीकरण 5 में रख दो चाहे 4 में रख दो। बाई के इस मान को कहाँ रखते हैं? बाई का मान समीकरण 4 में रखने पर
समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 क्या है ये, तो 3x² y के स्थान पे क्या लिख दो 2x, 3x² y², 1 माइनस x माइनस वाई माइनस s³ y² इज इक्वल टू 0। तो y बराबर 2s/3 रखने पर y बराबर 2s/3 रखो। तो यहाँ पे देखते हैं 3x² तो है ही, और y के स्थान पे लिख देंगे 2s/3 का स्क्वायर, 1 माइनस x y के स्थान पे 2s/3 माइनस s³ y के स्थान पे 2x/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 3x², ये क्या होगा 4x²/9, 1 माइनस x माइनस 2s/3 x³ 4x²/9 इज इक्वल टू 0। और 3 × 3 3 × 9, ये कॉमन रहने दो, इसको काटवे न करो अभी। 4/9x², 4/9x² और x, इसमें से और कुछ कॉमन हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा 4 × 12 s⁴/9, 1 माइनस x माइनस 2s/3, और ये क्या होगा 4s⁵/9 इज इक्वल टू 0 कि नहीं। अब क्या किया जाए, इसको दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, चार s⁴/9 कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस x माइनस 2s/3, और इससे कॉमन ले लिए तो ये x बचा रहेगा ना। 4x⁴ कॉमन ले चुके तो x बचा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 4s⁴/9, 1 माइनस x माइनस 2s/3 माइनस x इज इक्वल टू 0। फोर s⁴/9 1 माइनस 2x माइनस 2s/3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 1 माइनस 2s माइनस 2s/3 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इसके एलसीएम लोगे या कि इसको उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू 2s प्लस 2s/3, इसके नीचे 1 लिखो तो 1 इज इक्वल टू एलसीएम 3 आया, 3 दूना 6x प्लस 2x, तो 1 इज इक्वल टू 8x/3। तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू 8x, तो 3/8 इज इक्वल टू x, तो s इज इक्वल टू 3/8, s इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू आपके पास है 2x/3, तो y इज इक्वल टू 2/3, s की वैल्यू जो आई है ये वाली x की 3/8 आ गई ना,
तो 3 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो y इज इक्वल टू 1/4, 1/4। तो आपको बिंदु कौन सा मिल गया? अतः बिंदु 3/8, 1/4 पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। अब इस बिंदु पर आर एस टी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आर एस टी। अब देखो यहाँ तक लिख लिया, बिंदु आ गया ना। अब निकालेंगे आर एस टी। आर तो आप समझते हो, आर का मतलब क्या होता है? आर बराबर क्या होगा? आर बराबर बता दो, डेल टू यू अपान डेल एक्स टू, डेल एक्स टू। हाँ, तो डेल अपान डेल एक्स, इसको कहते हैं डेल यू अपान डेल एक्स। तो डेल यू अपान डेल एक्स का मान तो ये है ये वाला मान, यही ना 0 कर दिए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल अपान डेल एक्स लिख लो, और डेल यू अपान डेल एक्स के स्थान पे लिख लो 3 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एस क्यूब वाई स्क्वायर। ये अब इसका एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वाई स्क्वायर दोनों में है कि नहीं है? देखो, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉमन ले लो, क्योंकि एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो ना। तो वाई वाला वैसे भी अचर का काम करेगा। तो वाई स्क्वायर को बाहर, डेल अपान डेल एक्स, तो बचा क्या? 3x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एस क्यूब, ये बचा। काम बाहर दोनों से वाई स्क्वायर निकाल ली। ठीक है, अब एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना। ये वाई स्क्वायर को रहने दो, एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो क्या होगा? 3 के अंदर गुना कर देते हैं पहले, फिर अवकलन करेंगे। डेल अपान डेल एक्स, अब 3x स्क्वायर और 3x क्यूब, 3x स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यूब, ऐसे। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल एक्स। इसको क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर। अब ये 3x क्यूब और s क्यूब, तो 4x क्यूब, 3x स्क्वायर बाई, ऐसे। वाई स्क्वायर, अब क्या करेंगे? इसको s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 3x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x। 4 एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, 3 इंटू 2x, और ये y। अब देखो वाई स्क्वायर, ये क्या होगा? 6x, 12x स्क्वायर, 3 दूना 6x वाई। ठीक है, अब 6 कॉमन लेंगे, तो 6 वाई स्क्वायर, तो x माइनस 2x स्क्वायर और x वाई,
ये हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब आर की वैल्यू किस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर। बिंदु 3/8 कामा 1/4 पर। तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 6। बाई के स्थान पे 1/4 लिखोगे तो 1/4 का स्क्वायर, s के स्थान पे 3/8, 2 गुणे 3/8 का स्क्वायर, s के स्थान पे 3/8 और बाई के स्थान पे 1/4। r इज इक्वल टू 6, 1/4 चौक 16, 3/8, 3 तिका 9/8 ठाई 64, 3/8 चौक 32। r इज इक्वल टू 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 3/8। अब 3/8 ये क्या होगा, 2 काट दोगे तो 32 आ जाएगा, तो 9/32 और 3/32। ठीक है, तो r बराबर 3/8, 32 की लघुत्तम आ जाएगा यहाँ एलसीएम 32, तो 8 चौक 32 ना, तो 4 3 12, 9 -3। तीन बटे आठ ये क्या होगा, 32। तो ये लघुत्तम लिए तो क्या हुआ, 8 4 3 12। ये तो आर का मान शून्य आ रहा है, कि आर का मान शून्य कहाँ है। आर का मान यहाँ शून्य आ रहा है ना, ये देखो 8 32 32 का लघुत्तम 32 है ना होगा, और 32 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 4 आएगा, 4 3 12, 9 9 3 12। तो आर बराबर तो यहाँ शून्य आ गया। आप किसकी वैल्यू निकालोगे, यस की वैल्यू। देखो यस का मतलब क्या होगा, del 2u अपान del x del y, यही ना। तो यस बराबर लिखोगे del अपान del x लिख लो और del u अपान del y लिख लो। del अपान del x और del u अपान del y की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, 0 कर दिए हैं यहाँ पे। तो 2x³ बाई 1 - x - y माइनस s³ बाई स्क्वायर, ऐसे। अब s के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो s बराबर del अपान del x, अंदर गुणा कर दो पहले, तो इसका गुणा इसके साथ, तो 2x³ बाई और 2s की पावर 4 बाई 2s की पावर 4 बाई और फिर क्या 2s³ बाई स्क्वायर, s³ बाई स्क्वायर, ऐसे। del अपान del x 2s³ बाई, ये क्या होगा 2s की पावर 4 बाई और 3s³ बाई स्क्वायर। अब क्या करना है, s के सापेक्ष अवकलन करना है। तो s बराबर s के सापेक्ष करेंगे तो 2 बाई कांस्टेंट s³ का क्या होगा 3s स्क्वायर। अब s के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 बाई कांस्टेंट और 4s³, s के सापेक्ष तो 3 बाई स्क्वायर कांस्टेंट, s³ का 3s स्क्वायर, ये हुआ s की वैल्यू। तो s बराबर क्या होगा 3 दूना 6 x² बाई 4
दूना 8 एस क्यूब बाई 3 तिका 9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये आ गया। अब किस बिंदु पर निकालना है? 3/8 1/4। लिख लेते ना। अब इसको कहाँ रखें वैल्यू? यस की वैल्यू यहाँ तक आई है ना। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ना, पर मिटाते नहीं, कहीं ज़रूरत पड़ेगी अभी टी की वैल्यू निकालने के लिए। इन दोनों को भी मिटा नहीं रहे, इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसको दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम आए नहीं मिटा रहे हैं, नहीं तो फिर कैसे लिखेंगे, है ना। तो यस की वैल्यू आ गई। आप किस बिंदु पर निकालोगे? बिंदु 3/8 कामा 1/4 पर यस। तो यस बराबर क्या होगा? 6x के स्थान पे क्या लिखना है? 3/8 का स्क्वायर बाई के स्थान पे 1/4, 8s के स्थान पे 3/8 का क्यूब बाई के स्थान पे 1/4, 9s के स्थान पे क्या लिखना है? 3/8 का स्क्वायर बाई के स्थान पे 1/4 का स्क्वायर, ऐसे। तो यस बराबर 6 3 तिका 9 8 टाइम 64 1/4 8 3 तिका 9 तिका 27/8 टाइम 64 64 अट्ठे 8 का गुना 3 बार 64 64 गुणे 8 64 दूने 128 256 512  1/4 9 3 तिका 9 8 टाइम 64 1/4 चौक 16। यस बराबर क्या करोगे? इसको काट दो तो 3 आ गया, ये 2 9 3 27 8 2 64 दूने 128 4 दूना 8 27 दूना 54/512 9 9 81 64। अब 64 का गुणा 4 के साथ 2 की पावर 6 तो 1024, ये आ गया। तो यस बराबर क्या होगा? 27/2 की पावर 7 54/2 की पावर 9 81/2 की पावर 10। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 10 ना, वही एलसीएम होगी। तो देखो यस बराबर लघुत्तम हो गया 2 की पावर 10, 2 की पावर सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 में 2 की पावर 7 का भाग देंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, और 2 की पावर 3 8 होता है। 8 का गुना 27 के साथ, तो 8 गुणे 27, फिर क्या होगा? 2 की पावर 10 में 2 की पावर 9 तो 2 बचेगा, 54 दूना 108, 2 की 81, ये आएगा। तो यस बराबर 27 का गुना 8 के साथ, 27 का गुना 8 7 56 की 6, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 7 56 की 6 हासिल 5, और 8 दूना 16 5 21 216 माइनस 108 माइनस 81 बटे 2 की पावर 10 1024। तो यस बराबर 108 और 81 जोड़ दो, 108 और 81 189 है ना, तो 216 माइनस 189 बटे 1024। यस बराबर
216 से 189 निकालोगे तो उधर 11 बचा है और 16 इधर, 11 16 25 27 बटे 1024, ये आ गया यस की वैल्यू। अब क्या निकालना है आपको? टी की वैल्यू। आर ए निकाल चुके, यस निकाल लिए, और टी निकालते हैं। तो टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होगा? del 2 u अपान del y 2। हाँ, तो del अपान del y और del u अपान del y। तो del अपान del y, del u अपान del y की वैल्यू क्या है? del u अपान del y की वैल्यू ये है, ये वाली। ये तो del u अपान del s की है ऊपर वाली, ये। तो क्या लिख देंगे? 2s क्यूब ये y, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर, ऐसे। अब बाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? बाई के सापेक्ष। तो क्या करोगे? डेल अपान डेल वाई, अंदर गुणा करो ना, तो 2x स्क्वायर बाई का गुणा 1 के साथ, 2s क्यूब बाई, 2s क्यूब बाई, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? 2s की पावर 4 बाई, 2s की पावर 4 बाई, फिर क्या? 2x क्यूब बाई स्क्वायर माइनस एस क्यूब बाई स्क्वायर, ऐसे। अंदर अभी गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एस वाले पद अचर माने जाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा? 2s क्यूब और बाई का 1 हो जाएगा, 2s की पावर 4 बाई का 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? 2s क्यूब बाई स्क्वायर का 2 बाई, s क्यूब बाई स्क्वायर का 2 बाई। तो क्या होगा? 2s क्यूब, 2s की पावर 4, 2 दूना 4, s क्यूब बाई और 2s क्यूब बाई, ये हुआ किसकी वैल्यू? टी की। अब बिंदु 3/8 1/4 पर बिंदु 3/8 1/4 पर टी का मान निकालते हैं ना। तो जहाँ एस है तो वहाँ क्या लिख देंगे? 3/8, 2 गुणे 3/8 का क्यूब, 2 गुणे 3/8 की पावर 4, 4 गुणे 3/8 की पावर 3 और बाई के स्थान पे 1/4, 2 गुणे 3/8 की पावर 3 बाई के स्थान पे 1/4। तो टी बराबर क्या हुआ? 2 गुणे 3 की पावर 3 तो 27 होगा, 8 की पावर 3 8 टाइम 64, 64 दूने 128, 28 2 56, 512, 2 गुणे 3 की पावर 4 तो 81, 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4, 2 की पावर 3 चौक 12, 2024 1024 का आधा क्या होगा? 2048 ना, 2048, 2048 का दुगुना 4096, 4000, और ये क्या होगा? 4, इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4 गुणे 3 का 3 81 हो गया, 3 9 3 27 हो गया, और 8 का गुणा 3 बार, तो 8 टाइम 64, 8 2 512, 512, और गुणे 1/4 भी है, 1/4 से 4 तो ही कट गया है ना। ये 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 2048। अब ये लिख दोगे टी बराबर 27 दूना 54 बटे 512, 81 बटे 2048, 27 बटे 512, ये। ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, 2 की घात के रूप में लिख देते तो लघुत्तम लेने में सहूलियत रहेगी। तो टी बराबर क्या हुआ 54। अब 512 को 2 की घात 9 लिख सकते हैं। 81 2048 2 की पावर क्या लिख सकते हो 11। 27 बटे 2 की पावर 9। लघुत्तम क्या होगा 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 लघुत्तम होगा। 2 की पावर 11 में 2 की पावर 9 को भाग देंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 नहीं 4, और 54 में 4 का गुणा, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। 2 की पावर 11 में 2 की पावर 11 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 81 के साथ। 2 की पावर 11 में 2 की पावर 9 का भाग, 2 की पावर 2 बचे यानी 4, 27 दूना 54 दूना 108। 81 और 108 जोड़ दो, 81 108, 81 108 क्या हो गया 189, 216 189 और बटे 2 की पावर 11, 216 से 89 तो क्या आएगा 16 उधर है 11 इधर, 27 बटे 2 की पावर 11 क्या होता है 2048। ये आ गया किसकी वैल्यू टी की। आर एस टी की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं बोलो, आर एस टी सब की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं, कॉपी लेके आता हूँ। क्या कौन सी कॉपी, लिखूँ कौन कॉपी, वही रहेगा। यूमैक्स वाला निकालते हैं, किसका मान, फिर यूमैक्स वाला लास्ट में निकालते हैं ना, तो पहले पता कैसे करते हैं कि उच्चिष्ट का निम्निष्ट, प्लस माइनस आप पता होगा। कैसा प्लस माइनस, पूरे 5 सवाल लगाए होगे तो ये पता चला ना होगा किसकी वैल्यू निकाल कर फिर पता करते हैं, कैसे पता। आंसर यहाँ तक आर एस टी सब की वैल्यू निकाल लिए, अब क्या करना होगा, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए करते क्या हैं, आर एस टी की वैल्यू निकालने के बाद लगता है आप लगाना भूल गए हो उस प्रकार का, लगा रहा है मतलब उसी तरह ना भूल जाते हैं। नहीं भूल कैसे गए हो, 4 बार लगाए हो, जी सर, नहीं तो 4 बार जब लगाए थे तो हर बार लगाए होगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, आर एस टी की वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और आर की वैल्यू, और दोनों के आधार पर डिसीजन देते हैं। आर एस टी तो अलग अलग अभी ना निकाले, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, आर गुने टी माइनस एस स्क्वायर। यस की वैल्यू ये है ना, और टी की वैल्यू कहाँ निकाले हैं, हाँ सर याद आ गया वो सूत्र आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला सूत्र। हाँ आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो। अब कहाँ तक लिख लिए, ऊपर यहाँ। अब देखो अब निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो 0 आई है, टी की वैल्यू क्या आई है, टी की वैल्यू ये आई है 27 बटे 2048 एस स्क्वायर, तो 27 बटे 1024 का स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो 0 माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 2048 क्या है, यस की वैल्यू कहाँ निकाले हैं, यस की वैल्यू कहीं निकाल ये है, तो ये क्या लिख दोगे 2 की पावर 10, इस पूरे का स्क्वायर भी, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर ये होगा 3 की पावर
6 और यहाँ पे 10 की पावर 2 की पावर 10 10 की पावर 2 तो -3 की पावर 6 बटे 2 की पावर 20। तीन की पावर 6 बटे 2 की पावर 20 जो कि ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है। और r बराबर 0, अतः बिंदु 3/8 1/4 पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में, निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। आगे परीक्षण की आवश्यकता है, नहीं कह सकते, आगे परीक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि उच्चिष्ट कब होता है? जब RT माइनस एस स्क्वायर का मान पॉजिटिव हो, R का मान निगेटिव हो, तब उच्चिष्ट होता है। निम्निष्ट कब होता है? जब RT माइनस एस स्क्वायर का मान धनात्मक हो और R का मान ऋणात्मक हो, तब उच्चिष्ट होता है। निम्निष्ट तब जानते हैं दोनों का मान धनात्मक हो, और इसका मान धनात्मक हो और RT माइनस एस स्क्वायर R का मान ऋणात्मक हो तो उच्चिष्ट होता है। अब यहाँ पे ये दो स्थिति में से कोई भी स्थिति नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इस बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। आगे परीक्षण की जरूरत है और आगे परीक्षण करेंगे नहीं, क्योंकि जो कंडीशन आप उच्चिष्ट निम्निष्ट के विषय में जानते हुए वाली कंडीशन आ ही नहीं रही है। उच्चिष्ट कब होता है? जब RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो और R 0 से छोटा हो तो उच्चिष्ट होता है। और RT माइनस एस स्क्वायर क्या हो? 0 से बड़ा हो और R का मान 0 से छोटा हो तो निम्निष्ट होता है। नहीं, R का मान धनात्मक दोनों का तब निम्निष्ट होता है। इस पर तो उच्चिष्ट हुआ इस कंडीशन पर, और इस पर निम्निष्ट। ठीक है, लिख ले यहाँ तक। इतने बड़े बड़े सवाल हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट के। देखो तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। क्या करते हैं, जो दिया गया फलन रहेगा तो उसका हम s के सापेक्ष y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और डेलियो पान डेल s डेलियो पान डेल y निकालेंगे। डेलियो पान डेल s डेलियो पान डेल y को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करके s और y की वैल्यू निकाल लेंगे जिस बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट होगा। फिर क्या करेंगे, जब वो बिंदु आ गया कि जिस बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट होगा, फिर r या t की वैल्यू निकालेंगे। तो r का मतलब क्या होता है? डेल 2u अपान डेल s2, और s का मतलब डेल 2u अपान डेल s डेल y, और t का मतलब डेल 2u अपान डेल y2। अब इनका दो बार सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके RST निकाल लेंगे। फिर RST का मान दिए गए बिंदु पर निकाल लेंगे। फिर RT माइनस एस स्क्वायर का मान निकालेंगे, और RT माइनस एस स्क्वायर का मान धनात्मक हो, R का मान भी धनात्मक हो, तब क्या होगा? दिए गए बिंदु पर क्या होगा? निम्निष्ट होगा। दोनों धनात्मक हैं, RT माइनस स्क्वायर भी धनात्मक है और R का मान भी धनात्मक है, तो दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन क्या रखेगा? निम्निष्ट मान रखेगा। उच्चिष्ट मान कब रखेगा? RT माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक हो और R का मान ऋणात्मक हो, तो क्या करेगा? निम्निष्ट मान रखेगा। ठीक है, एक स्थिति और बताए थे, और कुछ ना, कल्याण बिंदु। इतने में कितने क्वेश्चन सर एक फंस ही जाएगा पेपर में? हाँ, अब RT माइनस स्क्वायर 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटे तो है यहाँ पे। देखो RT माइनस स्क्वायर में निगेटिव आ गए थे, 0 से छोटा है, तो इस बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। आगे परीक्षण की आवश्यकता है, आगे परीक्षण की आवश्यकता है।
ऐसे यहाँ लिखो, थोड़ा एक लाइन और लिख लो। ऐसी स्थिति में बिंदु 3/8 और 1/4 सडल पॉइंट है, कल्याण बिंदु है। SADDLE सडल पॉइंट। इसमें ये सडल पॉइंट कहलाता है। इस बिंदु पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट। ये लिखो, थोड़ा सा इसको मिटा काट के लिख लो आप। बिंदु पर न तो उच्चिष्ट है, न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट। बिंदु 3/8 1/4 पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। ऐसी स्थिति में बिंदु 3/8 1/4 कल्याण बिंदु या सडल पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट लिख लेते हैं। नोट, यदि RT माइनस AS स्क्वायर बराबर 0 आया होता तब हम कहते कि बिंदु 3/8 और 1/4 पर न तो पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में, पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में, निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे परीक्षण की ज़रूरत है, आगे परीक्षण की आवश्यकता है। ठीक है ना। यदि RT माइनस स्क्वायर का मान 0 आया होता तब हम कहते कि इस बिंदु पर न तो उच्चिष्ट है और उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे परीक्षण की आवश्यकता है। और जब RT माइनस स्क्वायर का मान ऋण में आ जाए तब कहोगे कि इस बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है, और दिया गया बिंदु कल्याण बिंदु कहलाता है या सडल पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अब RT माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक हो, R का मान धनात्मक हो तो निम्निष्ट होगा, और RT माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक हो, R का मान ऋणात्मक होगा तो उच्चिष्ट होगा। कि जब पता चल गया कि उच्चिष्ट होगा तो उच्चिष्ट मान के लिए ये x बराबर 3/8 1/4 दिए गए फलन में रखेंगे तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान निकलेगा। यहाँ से तो पता है, चल जाएगा कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट, पर उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालने का तरीका क्या है? ये बिंदु को दिए गए फलन में रखते हैं, तो u मैक्स है u मिनिमम नहीं लिखते थे वहाँ, तो ये तो पता है, चल जाता है यहाँ से कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। लेकिन उच्चिष्ट मान निकालने के लिए दिए गए फलन में वैल्यू रखना पड़ता है। ठीक है। तो क्या चार स्थिति कौन कौन सी है बताओ? पहली स्थिति बोलो, RT माइनस AS स्क्वायर धनात्मक हो और धनात्मक हो तो क्या होगा? निम्निष्ट होगा ना। और फिर दूसरा स्थिति क्या है? RT माइनस AS स्क्वायर धनात्मक और ऋणात्मक तो उच्चिष्ट होगा। तीसरी क्या है? RT माइनस AS स्क्वायर लेस देन 0 तो ना तो उच्चिष्ट है और ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। तब दिया गया बिंदु कल्याण बिंदु कहलाता है ना, बिंदु कहलाता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? चौथा स्थिति क्या बताए कि RT माइनस AS स्क्वायर बराबर 0 तब हम उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, आगे परीक्षण की आवश्यकता है। चारों स्थिति याद है? बताओ पहली स्थिति। लिख के बताओ सर। नहीं बताओ नहीं, सब देख के बोलो ना। तो RT माइनस क्या बोलोगे? इसको RT माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक हो, R का मान धनात्मक हो
तो उचिष्ट हो निम्निष्ट होगा। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान धनात्मक हो, आर का मान ऋणात्मक, तो उचिष्ट होगा। अब आर टी माइनस स्क्वायर का मान ऋणात्मक हो तो ना तो उचिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। अब आर टी माइनस स्क्वायर का मान 0 हो गया तो उचिष्ट और निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे परीक्षण की जरूरत है। चिंतन के बिना अध्ययन मेहनत खोना है। ऐसे रास्ते में चलते चलते इतना याद कर सकते हो पहले दिन कि आर टी माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक, आर का मान धनात्मक तो निम्निष्ट होगा। आर टी माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक, आर का मान ऋणात्मक तो उचिष्ट होगा। आर टी माइनस स्क्वायर 0 से छोटा हो तो ना तो उचिष्ट है और ना ही निम्निष्ट होगा। इसी स्थिति में दिया गया बिंदु कल्याण बिंदु कहलाता है। अब आर टी माइनस स्क्वायर जब 0 हो तो ना तो दिए गए बिंदु पर ना तो उचिष्ट है और ना ही उचिष्ट और निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, आगे परीक्षण की आवश्यकता है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला क्या है, आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0 तो दिए गए बिंदु पर निम्निष्ट मान होगा, तब दिए गए बिंदु पर निम्निष्ट मान होगा। अब आर टी माइनस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, आर 0 से छोटा हो तो दिए गए बिंदु पर उचिष्ट मान होगा, दिए गए बिंदु पर उचिष्ट होगा। अब आर टी माइनस स्क्वायर 0 से छोटा आ जाए तो ना तो उचिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, और दिया गया बिंदु क्या हो जाएगा, कल्याण बिंदु या सडल पॉइंट कहलाएगा। अब आर टी माइनस स्क्वायर बराबर 0 तो उचिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, आगे परीक्षण की आवश्यकता है, आगे परीक्षण की आवश्यकता है। मुख्य समरी यही है। अब देखो इस विशेष ध्यान रखना, मान लो कोई क्वेश्चन आता है आपके पास परीक्षा में, अब आपसे क्वेश्चन लगाते बनता नहीं है तो ये क्रिया विधि सब लिख दो तो 5 नंबर में 4 नंबर पा सकते हो। क्रिया विधि के कार्य वर्किंग रूल, सबसे दिए गए फलन u, दिए गए फलन का s के सापेक्ष और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y का मान ज्ञात करते हैं, नंबर फर्स्ट। फिर डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y को 0 के बराबर करके s और y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो मानना s का मान a आता है, y का मान b, तो s ए बी पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है, बिंदु ए बी पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। अब हम डेल 2u अपॉन डेल s2, r बराबर डेल 2u अपॉन डेल s2, s बराबर डेल 2u अपॉन डेल s डेल y, t बराबर डेल 2u अपॉन डेल y2 का मान ज्ञात करते हैं दिए गए बिंदु पर, ठीक है। फिर आर टी माइनस स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। यदि आर टी माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक, आर का मान धनात्मक है तो बिंदु ए बी पर क्या होगा, निम्निष्ट मान होगा, ठीक है। अनिम्निष्ट मान के लिए दिए गए फलन का मान बिंदु ए बी पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर, यह लिख दो आर टी माइनस स्क्वायर का मान धनात्मक, आर का मान ऋणात्मक, तो बिंदु ए बी पर क्या होगा, उचिष्ट मान होगा, जो शुरुआत में लिखवाए थे पहले दिन। फिर आर टी माइनस स्क्वायर का मान ऋणात्मक होने पर ना तो उचिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा, दिया गया बिंदु कल्याण बिंदु कहलाएगा। यदि आर टी माइनस स्क्वायर का मान 0 है तो क्या होगा, उचिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, आगे परीक्षण की आवश्यकता। तो वर्किंग रूल लिख सकते हो, कॉपी कोरी छोड़ने से बेहतर है, ठीक है। कभी कभी पूरा प्रोसेस वर्किंग रूल लिख दिए तो वे पूरा नंबर तो नहीं देंगे, 1-2 नंबर काट के नंबर दे देते हैं, ठीक है। यदि आप सेट नहीं कर पा रहे हो, कॉपी छोड़ने से बेहतर है कि क्वेश्चन छोड़ देने से बेहतर क्या है, उस क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस लिख दो पूरा साफ साफ, है ना। तो उसमें ये नहीं है कि आप 0 नंबर पा जाओगे, और छोड़ देते 0 नंबर न पाते, छोड़ देते तो 0 नंबर पाते, पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस आपको पता है, भले उसको सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, आधा नंबर मिल जाएगा। हाँ। तो क्या तरीका बताए थे, शुरुआत में लिखवाए थे कि दिए गए उचिष्ट व निम्निष्ट याद करने की क्रिया विधि कार्य, पूरा नंबर मिल जाएगा, पूरा आधा नंबर तो मिल जाएगा। तो हमारे सर बोले थे जो यहाँ कॉलेज में पढ़ाते थे, बोले कि 5 नंबर का तो 4 नंबर 3 नंबर पा सकते हैं, मास्टर हाँ, ठीक है। कि उसका कॉन्सेप्ट उसको पता है, भले सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ठीक है, जाओ। कल पढ़ाएंगे सर? कल क्या, हाँ पढ़ाएंगे ना, 1 बजे आना। 1 बजे आना सर। हम्म, ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते।